आंजी अपनी कहानी सुनाती है। इसकी और सिया की शादी को 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस रिश्ते में कभी वो मोहब्बत न थी जिसकी इसे उम्मीद थी। शादी के बाद सिया ने इसे कभी छुआ तक नहीं। आंजी खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही। वो खुद को इल्जाम देती रही कि शायद इसमें ही कोई कमी हो। आंजी सिया की तस्वीर थामे बैठी है और यादों में खोई हुई है। वो दिन जब वो सिया की हंसी में खुशी तलाश करती थी, लेकिन सिया के चेहरे पर मोहब्बत के बजाय अजनबियत होती थी। वो लम्हे जब आंजी ने अपना दिल खोल कर रख दिया, लेकिन बदले में सिर्फ खामोशी मिली। आंजी की एक करीबी दोस्त अक्सर कहती थी, आंजी किसी ऐसे शख्स के लिए मत रो जो तुम्हें कभी अपना समझे ही नहीं। वो दोस्त इसे समझाती है कि सच्चाई से मुंह मोड़ने से हकीकत नहीं बदलती। आंजी अब सोचने लगती है कि क्या वो वाकई खुश है, आसिफ निभा कर रही है। एक दिन आंजी को सिया के फोन पर एक औरत का पैगाम मिलता है। इसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला जाता है। सिया सिर्फ बेतवज्जोही नहीं बरत रहा था, वो दिल भी कहीं और दे चुका था। ये जानकर आंजी टूट तो जाती है, लेकिन एक फैसला भी कर लेती है। आंजी पहली बार सिया का सामना करती है। इसकी आवाज में लर्जिश तो होती है, लेकिन आंखों में अज़्म होता है। मैं अब खुद को मजीद ज़ाय नहीं कर सकती। वो सिया को छोड़ने का फैसला करती है, ना नफरत से बल्कि इज्जत नफस से। आंजी अब एक नए रास्ते पर है। इसे ये एहसास हो चुका है कि मोहब्बत से पहले खुद से मोहब्बत जरूरी है। इसकी आंखों में अब आंसू नहीं ख्वाब होते हैं। वो सीख चुकी है, कभी कभी सब कुछ खोकर ही इंसान खुद को पा लेता है। आंजी अब तन्हा है, लेकिन दिल अभी भी सिया के वादों में उलझा हुआ है। कभी वो इसकी आंखों में मोहब्बत तलाश करती और अब खाली दीवारों को तकती है। वो सोचती है, क्या मैं वाकई इस काबिल न थी कि कोई मुझे चाहता। आंजी सिया के बगैर इसी घर में रहती है। हर कमरा इसकी याद दिलाता है, लेकिन वो अब हर सांस के साथ खुद को मजबूत करती जा रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रही है कि सुकून किसी दूसरे के साए में नहीं, खुद की रोशनी में मिलता है। इसे एक पुराना दोस्त मिलता है, वो जो कभी यूनिवर्सिटी में आंजी का बहुत करीबी था। वो इससे पूछता है, क्या अब तुम खुद से प्यार करना सीख चुकी हो? आंजी खामोश हो जाती है, लेकिन दिल में एक नया जज्बा जागने लगता है। सिया अचानक वापस आता है, पछतावे के साथ। वो कहता है, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? आंजी उसकी आंखों में झांकती है, लेकिन अब वो वही पुरानी आंजी नहीं रही। सिया चाहता है कि वो सब कुछ दोबारा शुरू करे, लेकिन आंजी अब अपनी कदर पहचान चुकी है। वो कहती है, जिस दिन मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। अब मैंने खुद को थाम लिया है। नूनशी अब